जय माता की मित्रों, हम लोग स्वाति नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं कि स्वाति नक्षत्र में अगर बुद्धदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण, ऐसा जातक विद्वान होता है और जीवन सुखी होता है, लेकिन कुछ न कुछ शरीर में रोगों की मात्रा या रोग लगा हुआ हो सकता है एक पर्टिकुलर एज के बाद में। दूसरा चरण, यहाँ पे थोड़ा हृदय से थोड़ा कोमल होता है, परोपकारी होता है और परिवार का भी पूर्ण सुख मिलता है। तीसरा चरण सामान्य फल होता है, न कोई विशेष अच्छा न कोई विशेष बुरा। और चतुर्थ चरण में इंजीनियरिंग टाइप के कोई क्षेत्र में सफल हो सकता है। स्वाति नक्षत्र में बुध हो और उसके ऊपर दृष्टि हो सूर्य देव की, तो कुछ विशेष अच्छा नहीं बताया गया है। रोगों की मात्रा बढ़ी भी रह सकती है या धन से भी स्ट्रगल करता हुआ मिल सकता है। हालांकि बुध, सूर्य और शुक्र, इन तीनों की तो आपस में एक दूसरे के ऊपर दृष्टि होती ही नहीं है। वर्तमान समय की जो दृष्टियां बताई गई है उसके अनुसार बुध, सूर्य, शुक्र कभी भी एक दूसरे के ऊपर दृष्टि नहीं देते। मंगल हो सकता है क्योंकि उसकी चतुर्दृष्टि भी है। अब जब पुरानी पुस्तकों को उठा के देखते हैं तो उसमें 1 चरण दृष्टि, 2 चरण दृष्टि, 3 चरण दृष्टि और 4 चरण संपूर्ण दृष्टि, उसमें दृष्टियां होती है। और इस पुस्तक में जो दृष्टि बताई गई है शायद वही कारण है कि इन तीनों की भी एक दूसरे के ऊपर दृष्टि बताई जाती है। तो आप ये समझ के चलो कि 1 चरण दृष्टि होती होगी। चंद्रमा की दृष्टि का फल शुभ होता है, इंसान परिश्रमी होता है और धनी भी होता है। मंगल की दृष्टि भी शुभ होती है। जातक को गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से कनेक्टेड कोई ऑफिस या खुद गवर्नमेंट में आ जाए, कोई ऐसी सर्विस हो जाए गवर्नमेंट में, तो उसका लाभ ऐसे इंसान को होता है। गुरुदेव की दृष्टि विद्वान बनाती है और धनी भी बनाती है। शुक्र की दृष्टि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण देती है और खासकर आप ये बोल सकते हैं तो मेल है तो फीमेल में, फीमेल है तो मेल में कुछ ज़्यादा फेमस होता है ऐसा इंसान। तो आप इस तरह के कामों में जुड़े हुए हो सकते हैं। सीरियल है, धारावाहिक है, पिक्चर है या फैशन से संबंधित कोई काम है, तो इस तरह के कामों में आजकल वर्तमान में ये नॉर्मल सी बातें हैं। तो उसके विषय में विशेष कुछ बुरा हमको नहीं लगता है क्योंकि वर्तमान का समय ही ऐसा ही है। शनि की दृष्टि कोई शुभ फल यहाँ पे नहीं बताया गया है। नॉर्मली मतलब हर चीज का सब कुछ होते हो या नहीं हो, फिर भी अभाव जैसा महसूस होता है इंसान को। तो ये थी पुस्तक में बुद्धदेव और बुद्धदेव के ऊपर दृष्टि। अब जैसा कि नियम है जो बता दिया आप लोगों के लिए कि आपको अगर पुस्तकों के द्वारा ही सुनना है तो फर्स्ट पार्ट वो है, आप यहाँ तक सुनो और अपने हिसाब से कोई नोटिंग करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप वीडियो से निकल सकते हैं कि आपके समय का दुरुपयोग नहीं हो जैसा कि सोचते हैं कुछ। अब दूसरा पार्ट है कि ग्रहों को कैसे समझना चाहिए, नक्षत्रों को कैसे समझना चाहिए। इसी विषय में प्रायः वर्तमान समय में हम लोग कुछ भ्रांतियों की वजह से समझ लो या कुछ योग या दुर्योग जो पुस्तकों में लिखा गया उसकी वजह से समझ लो। सोशल मीडिया का अपना एक क्षेत्र है जो असीमित है। जिस तरह से ये ब्रह्मांड साइंस बोल रही है फैल रहा है, जबकि अपनी ज्योतिष के अनुसार फिक्स है, कुछ भी नहीं फैल रहा है। जो पहले था वैसा ही आज। ये अलग बात है कि साइंस ने उस एरिया को अभी खोजा नहीं है तो वो खोज रहा है तो नई नई चीज़ें उसको मिल रही है तो उसके हिसाब से फैल रहा है। वो एक अलग मैटर है। हम साइंस के इतने बड़े विद्वान भी नहीं है। हाँ, ज्योतिष के विषय में हम अपनी जो ज्ञान माता ने जो दिया है उसके विषय में हम बोल सकते हैं। और यहाँ साथ में ये भी बोल सकते हैं कि ज्योतिष जैसा विज्ञान या साइंस या ज्ञान जो ऋषि मुनियों के द्वारा, जो हम लोगों के पूर्वजों के द्वारा आज भी इस पृथ्वी पर अपने बहुत अच्छी पोजीशन में, मतलब जैसा विस्तार इन 20 सालों में हुआ है ज्योतिष का, पहले शायद उतना नहीं था। तो बहुत अच्छी पोजीशन में आप इस समय में जो ब्राइटनेस आज ज्योतिष की है वो शायद पहले नहीं थी, और थी तो एक सीमा तक थी क्योंकि समय की गणना के अपने यंत्र थे
और उसके विद्वान भी बहुत कम श्रेणी में और बहुत दूर दूर तक मिलते थे। इसलिए चंद्र कुंडली का प्रभाव और महत्व था। चंद्र कुंडली का प्रभाव और महत्व आज भी कम नहीं है। ये अलग बात है, कोई किस चीज में पारंगत है और कोई किस चीज में है, वो अलग अलग सब्जेक्ट है। क्योंकि ज्योतिष में एक सब्जेक्ट केवल ज्योतिष है, लेकिन ज्योतिष के अंदर बहुत डिपार्टमेंट है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे आईआईटी है आपका, लेकिन आईआईटी में जो इंजीनियरिंग करनी है उसके लिए बहुत डिपार्टमेंट है, बहुत तरह की इंजीनियरिंग है। आप कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वैसा ही ज्योतिष है। कोई वरक कुंडलियों में महारत हासिल रखता है, कोई सूर्य कुंडली में सुदर्शन चक्र में महारत हासिल रखता है, कोई नक्षत्रों में रखता है, कोई ग्रहों में रखता है, कोई संपूर्ण चीज का अध्ययन करता है। और जहां तक हमारी बात है, इस ज्ञान के विषय में अगर हम अपने विषय में बोले तो आप ये बोल सकते हो कि ज्योतिष का 0.001% भी हम अभी तक अपने आप को नहीं समझते कि हमको इतना ज्ञान है। बहुत कम ज्ञान है। इतना साल पढ़ने के बाद में, इतने साल तक अच्छे अच्छे विद्वानों से चर्चा करने के बाद में, बहुत तरह की कुंडलियों को देखने के बाद में, आज भी अब जाके सोचते हैं तो एक बात एकदम कंफर्म हो जाती है कि ये ज्ञान पुस्तकों से संभव ही नहीं है प्राप्त हो। जिस तरह से पुस्तकों को हम समझा है, उस तरह से हम इतना ही समझा है कि कोई तंत्र या मंत्र के संबंध में जो पुस्तकें हैं या जो वेद पुराणों में उसके द्वारा जो छोटे छोटे भाष्य निकाले गए विद्वानों के द्वारा, छोटी छोटी पुस्तकें आज प्रिंट होके आ गई, या बड़े बड़े विद्वानों से इस विषय में जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसमें बहुत सी बंदिशें लगाई जाती है कि आप शाप विमोचन करो, उसके बाद में इसका जाप करो, या आप इसको इस तरह से जाप करो तब जाके आपका सफल होगा। और उस तरह से करने से भी बाद में पता चलता है नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जिस तरह से मंत्र है, जिस तरह से मंत्रों को सिद्ध करने की बातें आती है, जिस तरह ज्योतिष में योगों की बातें आती है, ये सब बातें जो बताई गई है इंसानों को, वो पूरी की पूरी एक, जिसको आप बोल सकते हैं ना, कोड में है। कि कहीं कोई युक्ति का फल बताया गया, एक नॉर्मल इंसान उसको समझ ले और अपने हिसाब से जीवन की वो घटनाओं को समझने की कोशिश करे, वो कोड में, चाहे ज्योतिष के योग दुर्योग हो, चाहे मंत्रों के विषय में हो, जो भी वैदिक मंत्र जितने भी है, कोई उसको उत्कीलन करवाने के विषय में बोलता है, कोई उसका शाप विमोचन करने के विषय में बोलता है, कोई उसको दीक्षा से प्राप्त करने के विषय में बोलता है। ऐसी सेम बातें ज्योतिष के विषय में। आप उस मंत्र को या उस योग को पुस्तक में देख के आप सोचते हो कि किसी के साथ गुरु और राहु का युति है और उसको चंडाल दोष बता दिया जाता है, और उसके हिसाब से मतलब वो फल जो पुस्तक में लिखा है उसके हिसाब से वो बता दिया जाता है। और वो ही गुरु और चंडाल दोष एक ऐसे इंसान के कुंडली में मिल जाता है जो बिलियनर है, जो जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, कोठी बंगला घोड़ा गाड़ी की कमी नहीं है, और वो ही गुरु और राहु का योग एक ऐसे इंसान के मतलब जन्म कुंडली में भी मिल जाता है कि वो वर्तमान में अपना रिक्शा गाड़ी चला रहा है, जैसे तैसे करके अपना पेट पाल रहा है। तो ये सब बातें हम इसको जिस तरह से समझता ना, हम यही समझता है कि ये सब कोड में है। और जब तक उसकी मेहरबानी नहीं होगी, जब तक उसकी कृपा नहीं होगी आपके ऊपर, चाहे ध्यान साधना के द्वारा हो, चाहे ज्योतिष को जीने की प्रेरणा में अपना नाम कीर्तन हो, चाहे प्रभु की भक्ति हो, चाहे गुरुजनों की सेवा हो, जब तक वो चीजें आपके मस्तिष्क में जागृत नहीं होगी, तब तक इन योगों को, दुर्योगों को, मंत्रों को समझना बहुत मुश्किल है। इतना आसान नहीं है पुस्तकों को समझना, और ये आसान नहीं होगा कलयुग में इंसानों को। इसीलिए उस समय के प्रवर्तकों ने, उस समय के ज्योतिषाचार्यों ने, या उस समय के हम लोगों के ब्रह्म ऋषियों ने कुछ नियम बना दिए थे समाज में जीने के लिए, कि आपको नेचुरलिटी के, प्रकृति के अनुसार किस तरह से अपने जीवन को ढालना है, किस तरह से सनातन धर्म का जो नियम है। सनातन कौन है? आप और हम सनातन। सनातन कोई धर्म नहीं है, एक जीवन मतलब
सनातन जिसको हम लोग धर्म मानते हैं वो ईश्वर है, कि ईश्वर की तरह आप कैसे जी सकते हैं। अच्छे कर्म कीजिए, अपने माता पिता का आदर कीजिए। साफ साफ ज्योतिष में साफ साफ बताया गया है, और उसी अनुसार पुराणों में भी बताया गया है कि इस धरती पे जो भौतिक शरीर आपको प्राप्त हुआ है उसके भगवान आपके माता पिता है। ज्योतिष में बताया सूर्य चंद्रमा है। माता को इंडिकेशन दे दिया चंद्रमा के साथ और पिता को दे दिया सूर्य के साथ, तो कुछ तो कारण होगा। अब माता का अपमान करेंगे, पिता से वाद विवाद करेंगे, पिता को बुरा बुला कहेंगे, माता की भी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, और उसके बाद में बोलेंगे कि ज्योतिष झूठ है या ज्योतिष के बताए हुए कोई राजयोग हमारी कुंडली में सफल नहीं हुए। आप आज बोल रहे हैं ये बात, 30-35 साल 40 साल आपने कुछ प्राप्त किया, कुछ किया, एक झटका लगा, आपका सब कुछ चला गया। उसके बाद में आप ज्योतिषाचार्य के पास गए, उसने कुंडली देखी, बहुत अच्छे राजयोग है आपकी कुंडली में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपकी कुंडली में, लेकिन आप सब कुछ गंवा के आज वहाँ पे खड़े हैं कि ज्योतिषी के पास जाके आप मतलब याचना कर रहे हैं मेरा कुछ ठीक कीजिए। आपने उस समय नहीं सोचा ये बात, जब आप माता का अपमान कर रहे थे, पिता का अपमान कर रहे थे, बहन को दुख दे रहे थे, अपने परिवार या समाज वालों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, जानवरों को भी तकलीफ दे रहे थे। इसी ज्योतिष के लिए, इसी योगों को समझने के लिए कुछ दिनचर्या बनाई गई थी, कुछ इंसानों को जीने के लिए हम लोगों के ऋषि मुनियों ने कुछ नियम बनाए थे। अपने शब्दों पे कंट्रोल करो, अपने मन को कंट्रोल करो, सब चीजों के अंदर वो दृष्टि रखो, कम से कम खुद को समझ में नहीं आए तो अपनी बुद्धि पे अंकुश रखो, और जो आपके बड़े बता रहे हैं उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करो। नींव है ना बच्चे की, नींव हर चीज की स्ट्रोंग होनी जरूरी है। जैसे घर बनाते हैं तो उसकी भी नींव अच्छी होनी चाहिए। जो हम लोगों को शिक्षा मिल रही है वो शिक्षा की भी नींव अच्छी होनी चाहिए। बाहर की जो नींव है या बाहर की जो शिक्षा है, जो आप स्कूल में जाके लेते हैं, कॉलेज में जाके लेते हैं, कोई डिप्लोमा लेते हैं, उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भी आपकी घर वाली जो शिक्षा है, बचपन में जो नींव आपकी बनी है, वो इतनी स्ट्रोंग होनी चाहिए कि बाहर का वातावरण आपकी उस इंटरनल नींव को डिस्टर्ब नहीं कर सके। अपने बच्चों को संस्कार केवल बोलने से नहीं दिया जा सकता। ग्रोविंग बुद्धि जब बच्चे की होती है, उसका दिमाग विकसित हो रहा है, वो चीज़ों को समझ रहा है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है। और आजकल के समय तो छोटे छोटे बच्चों को हम लोग गूगल ऐप, गेम, मोबाइल, वीडियो, कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ दे रहे हैं, तो उसका दिमाग बहुत जल्दी विकसित हो रहा है। उसको बताया जाता है ये चीज़ गलत है, मत करो। और पर्टिकुलर हम लोग, उस बच्चे के माँ बाप अगर गलत कर रहे हैं तो वो समझ रहा है चीज को, उसकी बुद्धि विकसित हो चुकी है, वो देख रहा है कि उसको तो समझाया जाता है ये चीज गलत है मत करो, और मेरे मम्मी पापा खुद कर रहे हैं, वो कैसे मानेगा? जबकि नियमों के अनुसार, जो हम लोगों के शास्त्रों या वेद पुराणों के नियमों के अनुसार, आपको खुद को उन नियमों पे चलना पड़ेगा। और जब आप खुद चलेंगे तो बच्चा भी उस चीज को समझेगा, देखेगा और उसके अनुसार चलेगा। वो कुछ गलत करेगा तो उसके दिमाग में 1000 बार आएगा कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, फिर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। अलग बात है, कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जिनको भोगने से ही कष्ट मिटते हैं। यह अलग बात है कि कोई बहुत साधु टाइप का आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, और परिवार में बच्चा कुछ ऐसा आ गया प्रारब्ध की वजह से, या कुछ अनेक दुर्योग, अनेक कर्मों के या अनेक जन्मों के कुछ प्रारब्ध ऐसे निकलते हैं कि ऐसा बच्चा आ गया जो परिवार के किसी भी नियम को नहीं मान रहा है, और वो बहुत अलग निकल गया। ठीक है, अपने प्रारब्ध के भोग है, वो हम लोगों को भोगने हैं इस उम्र में कि भाई हम लोगों ने अपना जीवन बहुत अच्छा से बिताया, बहुत अच्छे से कर्म किए, लेकिन बच्चा ऐसा निकल गया तो क्या करें। लेकिन अपने संस्कार, अपने नियम तो मत छोड़िए, उसको तो जीने की पूरी तरह उसी में लगे रहिए। ठीक है, बच्चा निकल गया, वो उसका जीवन है, आगे जो भोगेगा, और उसकी वजह से हम लोगों को जो बदनामी है जो मिल रही है, वो कितने दिन मिलेगी? थोड़े दिन मिलेगी। बाद में समाज या गांव या परिवार सब समझ जाएगा कि भाई इनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपके कर्म तो आपके पास है।
तो गांव समाज भी समझ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन कुछ भावुकतावश, कुछ ऐसी कि हमारा बेटा है, हम सुधारे, और वो उस सीमा तक खराब हो चुका है जिसके बाद में सुधरना मुश्किल है। वहां पे केवल दंड विधान चलेगा। अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन हम लोग भावुकतावश, या हम लोगों के प्रारब्ध अभी उसके साथ नष्ट नहीं हुए हैं, उसकी वजह से वापस उसको समझा के और अपने पास ले आते हैं। उसके बाद में क्या होता है, वो तो नहीं सुधरा, लेकिन वो आप सबको लांछित कर गया, ऐसे कर्म और कर गया, और ही ज्यादा बुरी तरह से कर गया कि फिर वो गांव समाज में भी अपनी इज्जत जो बची कुची थी वो भी चली गई। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष में योग दुर्योग, गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है, आपको प्रारब्ध से क्या मिला है उसके विषय में चिंतन करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ज्योतिषी ने आपको बता दिया आपकी कुंडली में ये योग है और इसका ये तकलीफ आपको मिल रहा है और वो हमेशा मिलेगा या इस महादशा में मिलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी एक योग से या किसी एक दुर्योग से आपकी पूरी कुंडली का निर्माण नहीं होता है। हजारों तरह की कुंडलियां बनती है ज्योतिष में। वर कुंडली का अलग महत्व होता है। दशा, महादशा, प्राण दशा, अंतरदशा, सबका अपना महत्व है। और उसके बाद में नक्षत्रों के हिसाब से आपकी दशा महादशा चलती है, वो अलग है। राशियों के हिसाब से चलती है, वो अलग है। बहुत कुछ है इस विज्ञान में। किसी एक के अनुसार हम लोग उस भ्रांति में जी के अपने समय को खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके ऊपर जिसको हम लोग सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ मानते हैं हम लोगों के धर्म का, उसमें साफ साफ बोला है भगवान ने कि प्रारब्ध तुमको क्या मिला है उसको भूल जाओ। ये तुम्हारा भौतिक शरीर उस प्रारब्ध की वजह से इस पृथ्वी पे आया है, लेकिन तुम अपने कर्म में सावधान रहो। तुम्हारा जो वर्तमान में तुम्हारे कर्तव्य जो है उसका बिना कोई भेदभाव के, बिना कोई छल कपट के, बिना कोई लोभ लालच के उसको कंप्लीट करने की चेष्टा करो, उस कर्तव्य का निर्वहन करो। जब हम लोग अर्जुन और भगवान कृष्ण का ये संवाद सुनते हैं गीता में, अर्जुन को क्या ज्ञान नहीं था? क्योंकि दोनों ही तो नर और नारायण के अवतार थे। जब पूर्व जन्मों को उनका बातें की जाती है पुराणों में, तो दोनों नर नारायण के अवतार थे, दोनों ने ही तपस्या की थी, सब कुछ ज्ञान था। लेकिन कृष्ण भगवान को और अर्जुन को, दोनों को ही कलयुग के इंसानों को शिक्षा देनी थी कि आने वाला समय बहुत ही ज्यादा विपरीत परिस्थितियों वाला आ रहा है और आपको अपने जीवन में आपको कैसे अपना जीवन जीना है, किस तरह से इस भौतिक शरीर के दुखों का निर्वहन किस तरह से हो सकता है, वो ज्ञान हम लोगों को गीता के द्वारा प्राप्त होता है। आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अलग अनुभूति होगी। अब ये आपके ऊपर है कि उसके लिए आपके पास कितना समय है। हम तो बोलते हैं जितना समय आप सोशल मीडिया में बिताते हैं उसका 10% हिस्सा भी अगर हम लोगों को अच्छे चैनल सुनने में, अच्छे वेद पुराणों का अध्ययन करने में अगर बिताए, शायद हम लोगों का भारतवर्ष का काया पलट हो जाएगा। जितना घृणा का, जितना एक दूसरे के ऊपर लांछन का, जितना गंदे तरीके के वीडियो जो परिवार में, समाज में चल रहे हैं इस टाइम में, कि एक फेमस होने के लिए, एक लाइक करने के लिए, एक सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए किस तरह के मतलब शब्दों का जाल, आडंबर, किस तरह की कहानियां जो पूरी तरह मतलब राहु से ग्रसित होकर चल रही है। आपने, अगर आप शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा हम अपने वीडियो में, अपनी पोस्ट जो भी वीडियो करते हैं, आपको शायद ही कभी बोला होगा कि आप सब्सक्राइब करो। हम केवल इतना बोलते हैं कि अगर गलती से भी आप अपना चैनल को खोल रहे हो, अपने यूट्यूब को खोल रहे हो और कहीं से कोई भूला भटका अगर कोई वीडियो आ गया और ग्रह ज्ञान बोल के कुछ है, आपने सुन लिया थोड़ा सा भी, तो आप उसको पूरा सुनो। आपके अंदर कुछ अच्छी पॉजिटिव चेंज आ रही है, आप कुछ सोचने के लिए मजबूर हो रहे हो, तो आगे बढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है सब्सक्राइब करो, लेकिन सुनो ज़रूर।
1% भी अगर वापस हम लोग अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा भी चेंज लाके अगर कुछ पॉजिटिविटी हम लोगों को प्राप्त हो जाए, हमारे अनुसार कोई गलत नहीं है। क्योंकि पॉजिटिव इंसान ही अपने साथ बहुतों का भला कर सकता है। एक नेगेटिव इंसान जो खुद तो दुखी है ही है, जहां वो बैठता है वहां भी सबको दुखी कर देता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।